हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, कई बार जब महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उन्हें पता होता है कि मेरा अंडोत्सर्जन यानी कि ओवुलेशन होगा, उसके बाद ही मैं प्रेग्नेंट होंगी। कई बार महिलाओं के मन में सवाल होता है कि मेरा जो ओवुलेशन का टाइम है, यानी कि एक परिपक्व अंडा निकलने का जो समय है वो 14वें दिन है पीरियड्स के बाद। तो इस टाइम अगर आपने रिलेशन बना लिया, तो रिलेशन बनाने के बाद ओवुलेशन के तुरंत बाद उनके मन में ये बहुत भावनाएं उठती हैं कि क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी इस बार। और अगर आपका एग फर्टिलाइज्ड हो गया है, यानी कि ओवुलेशन के दौरान जो अंडा खारिज हुआ था वो फर्टिलाइज्ड हो गया है, तो फिर प्रेग्नेंट होने के सबसे पहले लक्षण क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, जब एग फर्टिलाइज्ड होता है, जैसे कि 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो गया पीरियड्स के बाद, और आपने लगातार संबंध उस दौरान 2-3 दिन बनाए हैं, और उसके बाद आपका एग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो गया है, तो उसके विधि ना 6 to 7 डेज में वो इम्प्लांट होने के लिए आपके यूट्रस के अंदर चला जाता है, और फिर वो इम्प्लांट होता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेस होती है, वैसे ही एक भ्रूण जो है वो विकसित होना आपके गर्भाशय में शुरू हो जाता है, और साथ ही उसका प्लेसेंटा इट मीन्स कि आपने सुना होगा जब बच्चा निकलता है गर्भ से बाहर, तो उसके बाद एक थैली भी बाहर निकलती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और ये प्लेसेंटा जो होता है वो बच्चे तक पूरे 9 महीने तक ब्लड की सप्लाई या फिर न्यूट्रिशन की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जैसे ही एक भ्रूण आपके गर्भाशय में जाकर चिपकता है, आपके गर्भाशय में जैसे ही उसका प्लेसेंटा बढ़ता है, बनना शुरू होता है, वैसे ही शरीर के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण के विकास में मदद करते हैं, वो जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस संभावित समय पे आपके शरीर में कुछ ऐसे खास बदलाव आते हैं जिससे कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं या नहीं है, इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। और ये बदलाव साइंटिफिकली प्रूवन है, यानी कि साइंटिफिकली साइंटिस्टों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा भी ये सारी चीज़ें निरीक्षण करके बताई गई हैं। तो सबसे पहला बदलाव जो होता है वो होता है कि आपके शारीरिक तापमान में बदलाव होना। महिला के शरीर का टेम्परेचर यूं तो 97-96 के अराउंड होता है फ़ारेनहाइट हाइट तक। अब डेली का जो आपका टेम्परेचर होता है शरीर का, वो इसी तरह का होता है। लेकिन जब किसी महिला का ओवुलेशन होने वाला होता है, तब उस समय ये जो आपका 96 या 97 पर डे आ रहा है, अगर आप रूटीनली फर्स्ट डे से ही पीरियड्स के अपने टेम्परेचर को बॉडी के नोट करेंगे या पीरियड्स खत्म होने के बाद नोट करेंगी, तो आप देखेंगे कि सामान्य रूप से आपके शरीर का तापमान है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन आता है, ये तापमान 1 डिग्री या ½ डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है, और फिर सडनली 12 से 24 घंटे में डाउन हो जाता है। वैसे ही इम्प्लांटेशन के दौरान भी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कि 14 या 15वें दिन आपका एग खारिज हुआ है, अंडा खारिज हुआ है, वो फर्टिलाइज्ड हुआ है, तो इम्प्लांटेशन 5 से 6 दिन में हो जाएगा। अब ये 5 से 6 दिन के अंदर ही आपको आपके शरीर का तापमान नोटिस करना है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर तो आपको मालूम है कि पर डे यही आता है, और इसका मेथड मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि आप एक थर्मामीटर से सुबह उठने के बाद अपने बॉडी टेम्परेचर को नोट करके रखिए, देख करके, जैसे फीवर में चेक करते हैं बस वैसे ही करना है आपको, और एक डायरी मेंटेन करना है। अगर ओवुलेशन के दौरान और उसके लगभग 4 से 5 दिन के बाद फिर से ऐसा रिपीटेशन में होता है कि आपकी बॉडी का तापमान बढ़ा है और फिर से घट गया है और कंटिन्यू एक जैसा बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन हो गया है। कई बार महिला के शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से बढ़ने के कारण भी टेम्परेचर ½ या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा हुआ रहता है कंटिन्यू 9 मंथ के प्रेगनेंसी के दौरान भी। तो ये सबसे ऑथेंटिक मेथड होता है। लेकिन इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि प्लेसेंटा डेवलप आपके शरीर के अंदर, यूट्रस के अंदर जब होना शुरू हो जाता है, तो प्लेसेंटा के निर्माण की वजह से शरीर में एक हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बढ़ जाते हैं, और ये बढ़ता हुआ हार्मोन आपके शरीर में तरह तरह के प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को उभारने लगता है, जिसमें कि चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग फील होना, किसी स्मेल के प्रति आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, या फिर आपके सूंघने की शक्ति जो होती है इस दौरान प्रेग्नेंट महिला की बढ़ी हुई होती है। साथ ही
ब्रेस्ट में भारीपन फील होना या निप्पल में पेन होना, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स होता है। और एक और बहुत ही ज़्यादा खास सिम्टम है थकावट। थकावट आपकी बॉडी को बिल्कुल निचोड़ के रख देता है। आप रात भर के नींद लेके उठ रही हैं लेकिन सुबह आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है और आपका किसी काम में मन लग भी नहीं रहा है। लगातार आपके नाभि के नीचे हल्का हल्का सा मीठा दर्द रहता है। तो ये सारे ही लक्षण जो होते हैं वो गर्भवती के होते हैं और ये लक्षण जो होते हैं गर्भावस्था के बाद ज़्यादा दिखाई देते हैं। हर महीने आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है लेकिन किसी भी महीने इस तरह के संकेत शरीर से मिल रहे हैं, मान लीजिए पीरियड्स मिस होने के पहले या पीरियड्स होने के बाद, तो ये प्रेगनेंसी का ही प्रमुख लक्षण माना जाता है सबसे पहले। दूसरी बात, कई बार महिलाओं के हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो पीरियड्स मिस होने के पहले भी ये लक्षण दिख जाते हैं। और कई बार कुछ महिलाओं में हार्मोन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तो ऐसी महिलाओं में पीरियड मिस होने के लगभग 1 वीक के अंदर ये सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्टिंगली आपके शरीर में ये सारे ही जो पॉइंटेबल जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये डायरेक्टली प्रेगनेंसी को ही रिलेट करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में महिला को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो शरीर में भ्रूण के विकास के लिए आपका हार्मोन बढ़ा है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, वो डायरेक्टली प्रभावित होगा। स्ट्रेस की वजह से वो रुक भी सकता है बढ़ना और जिसकी वजह से भ्रूण के विकास में दिक्कत आ सकती है, कई बार मिसकैरेज भी हो जाते हैं। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करते रहिए। जो भी सिम्टम्स फील करती हैं उसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेके फील नहीं करना है। अगर प्रेग्नेंट है तो सिम्टम आपको अपने आप फील हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील होते हैं, वो ऐसा हल्का फुल्का सा फील नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिला का शरीर जब चेंज होता है तो सारे ही सिम्टम्स आपको बहुत हार्डली फील होते हैं, उसे महसूस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो देखिए ये सारे जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये साइंटिफिक बेस्ड है। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होता है, आपके शरीर में दिखाई देंगे ही देंगे। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बताइएगा कि आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं या नहीं, या फिर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करती हैं तो इस तरह से, इस मेथड से जो कि मैंने साइंटिफिकली आपके साथ शेयर किए हैं वो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे बिना किसी टेस्ट के प्रेगनेंसी का पता लगाने में मदद मिल जाती है। और ये सारे अनुभव जो हैं वो मैंने भी पर्सनल फील किया है अपनी प्रेगनेंसी में, तभी आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके क्या अनुभव हैं, आपके क्या एक्सपीरियंस हैं, आपके क्या सुझाव हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हाँ, चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पूजा है, अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।